तो देखिए प्रियव्रत के ही वंश में थोड़ा प्रियव्रत की वंशावली सुन लीजिए आप लोग। प्रियव्रत का विवाह बरहिस्मती से हुआ था। उन्हीं के अग्नीद हुए, अग्नीद से नाभि हुए और नाभि से मेरी देवी हुई और ऋषभदेव भगवान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव से ही दिगंबर, दिगंबर समझ गए, ये जो जैन समाज, मतलब ये जैन जो है ये अपने से ही समझो हैं, इसीलिए हिंदू ही वो लोग भी बताते हैं हिंदू ही है। उन्हीं के यहां किनका जन्म हुआ? राजा भरत का। बोले भरत जी महाराज की जय। 100 पुत्र हुए, 100 में से बड़े थे कौन? भरत जी महाराज, बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा। सभी यज्ञ आज धर्म तीर्थ सब करने के बाद में चौथा पंजब आया तो भजन करने की इच्छा हुई। बच्चों को राजगादी दिए और चल दिए कहां? पुलह आश्रम। पुलह आश्रम में गए, वहां पर जाकर के भजन करने लगे एकाग्र भाव से। लेकिन कहते हैं ना कि जहां हम जाते हैं तो वहां हमारा कर्म साथ में चला जाता है। गांव में कहावत है ना कि कर्म राम साथ में गए। प्रेम से बोलिए। कोई आ बैठा था पंगत में, तो सबके पास तक घी चावल जाता था और उसके पास पहुंचा तो खत्म हो गया। दूसरी इधर से पड़ोसा, दूसरी बार उधर से पड़ोसना चालू किया तो बेचारे के कर्म में नहीं था तो वहां पे उसके पहले खत्म हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए। तो जो जिसकी तकदीर में लिखा है भैया वो तो मिलता ही है। राजा भरत पुलह आश्रम में थे, बैठे भजन कर रहे थे कि अब हमको मुक्ति पाना है, मोक्ष का साधन। और देखते ही देखते एक हिरण आया, हिरणी आई और जल ग्रहण करने लगी और शेर की आवाज दहाड़ आई जोर से। हिरण का बच्चा शेर को बहुत डरता है। दहाड़ जो ही हिरणी ने सुनी तो सुन करके छलांग लगा दी गंडकी नदी में। कौन सी? गंडकी नदी, शालिग्राम तीर्थ की कथा है। जो ही छलांग लगाई तो जो पेट में बच्चा था वह पानी में ही निकल गया। वह तो बेचारी मर गई, लेकिन राजा भरत के मन में हुआ कि इसको बचा लिया जाए और गए निकाल कर लेकर के आए। अब उसका लालन पालन करने लगे, सेवा करने लगे। अब सेवा करते करते उसमें मन लग गया। मन इतना लग गया कि जब समिधा लेने जाते, कुछ लेने जाते, किसी काम से जाते, उसको साथ में लेकर के जाते। थोड़ा भी न दिखे वो इधर उधर दुर्बा चढ़ने लगे तो उनका मन अकुला जाता था। मन अकुला जाए फिर मुड़ करके देखे, फिर जब आ जाए तो बड़ा प्रसन्न हो, जैसे माता अपने छोटे से बालक को देख करके प्रसन्न होती, वैसे प्रसन्न होते थे। ऐसे करते करते एक समय आया, जब जाने का समय आया, भरत जी को आभास हुआ कि अब मैं ज्यादा दिन पृथ्वी में नहीं रह सकता। तो विचार करने लगे कि अब मैं चला जाऊंगा तो इसको कौन देखेगा, इसको जीव जंतु खा जाएंगे। यही चिंता करते करते उनका राम नाम सत्य हो गया। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, तस्या उत्पत्तन्या अंतर्वतन्या। कहते जो अंत समय में जो सोचते सोचते आप जाओगे वही आपको मिलना है। जो एक कुत्ते को लेकर के जाते हैं खिलाने, सोचते सोचते कभी गए तो वही, दो लेकर के गए तो वही। ऐसे ऐसे लोग हैं कि 5-5, 6-6 कुत्ते रखें, 3-3 नौकर रखें आपके भोपाल में ही। प्रेम से बोलिए। इसीलिए व्यासपीठ तो यही कहती कि सदैव सीताराम कृष्ण नाम जपिए। अगले जन्म में वह हिरण का बच्चा बन गए, हिरण का बच्चा बन गए। उनको ज्ञान हो गया। अब क्या करें, पश्चाताप करते थे। कुछ दिन तो अपने झुंड में थे, माता के साथ में, परिवार कुटुंब के साथ में थे। उन्हें पश्चाताप हुआ कि क्यों ना मैं प्राण दे दूं, और गंडकी के जल में जा करके अपना पूरा सिर डुबा करके अपने प्राण दे दिए। अब प्राण दिए तो फिर जा करके अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। जहां जन्म हुआ वो ब्राह्मण देवता 2 विवाह किए थे। ब्राह्मण भी कम नहीं है, प्रेम से बोलिए। 2 विवाह किए थे।
एक के 9 संतान और दूसरी वाली के एक बेटा एक बेटी। एक समय ऐसा आया, वो ब्राह्मण देवता का अंत हुआ, काल की प्रेरणा। तो जो भरत जी की माता जी थी ना, यह सती होने के लिए चलनी। देखिए स्त्री का ये धर्म है। बड़े कम शब्दों में बोलूंगा कि जब उसका सुहाग चला जाए ना, तो उसको सुहाग का श्रृंगार ही छोड़ देना चाहिए। न टिकली लगाना चाहिए, न बूंद वाला चंदन लगाओ, भगवान का प्रसाद तुम्हारा। जब सब कुछ ही चला गया तो किसके लिए सुहाग? पर आजकल देखने को नहीं मिलता। मेरी वाणी से, व्यासपीठ से तो देखिए सत्य ही बात बोली जाएगी। जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो यहाँ बैठे उनके लिए भी। तो अगर सुहाग नहीं है तो भगवान का चंदन लगा करके कीर्तन करें, तपस्या करें। नहीं करना चाहिए, बस इतने कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। यहां पर भरत जी की जो माता जी थी, वह सती होने के लिए चली गई। अपनी जो कन्या थी, उस कन्या सौतन को दे दी और सती हो गई जाकर के। अब क्या करें, आगे चल करके कन्या का विवाह हो गया। भरत जी की माता भी नहीं, पिता भी नहीं। भरत जी तत्व ज्ञानी, परम ज्ञानी आदमी, इनको पूरी भागवत का ज्ञान था। अब कुछ काम धाम करते नहीं थे। भाई लोग रोटी पानी देते थे, भाई तो देते थे, लेकिन भाभियां जो थी वह बड़ा तकलीफ मानती थी। एक दिन बुलाई, मीटिंग की अपने स्वामी से कि ये काम धाम कुछ करता नहीं, से कुछ काम में लगाओ। भरत जी को काम पे लगा दिए खेत में। किस काम में लगाए? काम में लगाए कि जाओ धान की बोनी किए हैं। आजकल तो धान अब लगाते हैं, पहले बोनी करते थे। उसको भिगो देते थे 1-2 दिन 3 दिन पहले, फिर उसमें अंकुर आते थे, बोनी कर देते थे। तो उसको चिड़िया चुन लेती थी, जीव जंतु खा जाते थे, उसकी रक्षा के लिए लगाए। तो भरत जी महाराज सोचे, अगर मैं आज इनकी रक्षा कर लिया, इतने सुंदर सुंदर चिड़िया चहचहा रही, खा रही, दाना पेट भर रही, इनका पेट मैं क्यों काटूं? मैं कौन होता हूं पेट काटने वाला? तो बड़े भाव से नृत्य करने लगे चिड़ियों को देख करके, मौसम को देख करके, और कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत।